आदाब श्रोतिका नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आपके साथ हाईवे क्राइम तक में। तो आज की जो मैं घटना आपको के सामने लेकर आई हूँ, और हाँ, चलते कहानी सुनाने से पहले ये जो है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी ही समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसको आपके सामने लाते हैं। घटना लेकर आई हूँ, वो प्रदेश एक राज्य है जहाँ उत्तर प्रदेश में एक जिला है। उस ज़िले में एक नल्लापुरी मोहल्ला है, और उसी मोहल्ले में नल्लापुरी मोहल्ले में एक मुल्ला जी रहा करते थे, जिनको सब लोग मुल्ला जी नाम से पुकारा करते थे। और मुल्ला जी अपने मोहल्ले में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे। सब लोग उनको कुछ भी कहिए, या किसी काम से या किसी कारणवश उनके पास दिन दुनिया के ज्ञान बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए सब लोग उनको मुल्ला जी कहा करते थे। तो मुल्ला जी था, मुल्ला जी की एक किराने की दुकान होती है, और जो उनकी पत्नी होती है राबिया है, और उनसे जो मुल्ला जी के 2 बेटे और 1 बेटियां होती हैं। तो जो मुल्ला जी का परिवार था, काफ़ी सुखी और खुशहाल परिवार होता है। और मुल्ला जी फिर इसी तरह हंसी खुशी अपने परिवार में रहते हैं, और उनकी किराने की दुकान होती है, तो पैसे की भी कुछ ज़्यादा तंगी नहीं होती। सब कुछ अच्छे, एक जो मिडिल क्लास का जीवन होता है, सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। पत्नी घर को संभालती, बच्चों को देखती, और जीवन ऐसे ही खुशहाल बिल्कुल चल रहा था। फिर मुल्ला जी कहते हैं कि 18 सितंबर सन 2023 का वक्त होता है। तो मुल्ला जी कहते हैं कि चलो तुम्हारे ससुराल चलते हैं, और नहीं चलो तुम्हारे मायके चलते हैं और तुमको अपने मायके घुमा लाते हैं। तो फिर मुल्ला जी और जो मुल्ला जी की पत्नी राबिया होती हैं, अपने बच्चों का सामान पैक करके और कपड़े वपड़े पैक करके बिल्कुल वो रखती हैं। और शाम में जब मुल्ला जी आते हैं तो उनके साथ वो अपने मायके निकल लेती हैं। राबिया जी, अब मुल्ला जी जो है वो अपने ससुराल जाते हैं, और राबिया को फिर वहीं कुछ देर रहते हैं, खाते हैं पीते हैं। सबसे अपनी जो सास हैं, ससुर हैं, और जो उनके साले होते हैं उनसे मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और अच्छे दामाद आए थे तो अच्छे अच्छे पकवान बने थे, तो अच्छे अच्छे वो खाना खाते हैं और नान गोश्त की बिल्कुल लुत्फ उठाते हैं। फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर अपनी पत्नी से कहते हैं कि अब मैं जा रहा हूँ और तुमको लेने जल्दी आऊँगा। तो जो राबिया है उनको उनके मायके में छोड़ के वो मुल्ला जी निकल देते हैं अपने घर की ओर। फिर जब मुल्ला जी घर को निकल देते हैं तो करीब शाम के 5 बजे वो घर से निकलते हैं, राबिया के घर से। और जब वो घर वो पहुँचते हैं तो फिर उसकी जो पत्नी है वो कॉल लगाती हैं मुल्ला जी को, कि फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि वो खैर खैरियत से तो पहुँच गए। लेकिन फिर ऐसा होता है कि जो मुल्ला जी का फ़ोन है वो नहीं लगता है। फिर जो राबिया जी हैं उनकी पत्नी, उनको लगता है कि शायद जो है काफ़ी ज़्यादा थक गए होंगे, सफ़र से वो करके आ रहे हैं, तो हो सकता है वो मोबाइल बंद करके स्विच ऑफ करके वो सो गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, उनको सोने देते हैं और आराम करते हैं, और सुबह उनको फिर फ़ोन लगाएंगे। तो फिर होता कुछ ऐसा ही है, वो भी अपना सो जाती हैं, और फिर उसके बाद से जब सुबह होती है तो फिर मुल्ला जी को कॉल लगाती हैं। लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा ही था, मुल्ला जी का जो कॉल है वो नहीं लगता है। अब जो राबिया है इधर हैरान और परेशान कि आखिर में माजरा क्या है, मुल्ला जी का कल रात से नंबर बंद आ रहा है। तो फिर उन्होंने सोचा हो सकता है कि लाइट नहीं हो और मुल्ला जी ने फ़ोन अपना चार्ज नहीं किया हो। तो फिर वो भी थोड़ी देर ऐसे ही रुक जाती है, फिर सोचती चलो ठीक है, हम उनको शाम में फ़ोन लगाएंगे, हो सकता है तब तक लाइट भी आ जाए और मुल्ला जी का फ़ोन चार्ज हो जाए। फिर वो शाम में फ़ोन लगाती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही होता है कि उनका नंबर बंद आता है। अब राबिया थोड़ा और परेशान और हैरान हो जाती है कि आखिर उनका कल रात से नंबर बंद आ रहा है, अब कल की रात गुजर गई, आज पूरा दिन गुजर गया, ना उनका फ़ोन आया है, ऊपर से नंबर भी सारा दिन कल रात से नंबर बंद आ रहा है। अब वो करे भी तो क्या करे। फिर वो उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, फिर वो 2 दिन तक इंतज़ार करते हैं कि हो सकता है मुल्ला जी का फिर नंबर खुले, या कोई मोबाइल में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फिर उनका जब मुल्ला जी का नंबर 2 दिन तक नहीं लगता है, तो फिर राबिया इधर बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती हैं। ये अगर वो पहले ही अपने भाई को ये बात बता देती तो शायद ये जो घटना थी अनहोनी थी, शायद होने से रुक भी सकती थी। तो फिर वो अपने किसी भाई और किसी परिजनों को या घर वालों को, माँ बाप को नहीं बताती हैं, और बिना बताए ही फिर वो अपने मायके की ओर चल देती हैं कि आखिर में क्या बात है, क्या परेशानी है कि जो मुल्ला जी का फ़ोन है 2 दिन से नहीं लग रहा है। फिर 21 सितंबर को जब वो अपने ससुराल पहुंचती हैं, यानी मुल्ला जी के घर पे पहुंचती हैं, मुल्ला जी के घर पहुंचती तो देखती हैं कि उनके दरवाजे पे ताला लगा हुआ है। फिर वो हैरान और परेशान हो जाती हैं कि आखिर में 2 दिन गुजर गया है, मुल्ला जी का ना फ़ोन लग रहा है, ना उनका नंबर चार्ज हो रहा है। आखिर में मुल्ला जी गए कहाँ पर से, जब इतनी सुबह सुबह मुल्ला जी कहाँ चले जाएंगे, मुल्ला जी का देख रहे घर में ताला लगा हुआ है। अब पत्नी और हैरान और परेशान, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर में माजरा क्या है। अब उसकी जो बेचैनी है वो और
बिल्कुल बढ़ जाती है और मन में बुरे बुरे ख्यालात आने लगते हैं कि या अल्लाह उसके साथ उसके पति के जो शौहर है बिल्कुल वो ठीक तो है, खैर खैरियत से तो है। अब वो बिल्कुल उतने में हैरान और परेशान रहती है। फिर उसको कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो जो ताला लगा होता है वो सोचती है अब वो क्या करे। पहले तो वो कोई दिन बाहर ही बैठ के मुल्ला जी का इंतज़ार करती है कि मुल्ला जी आ जाए, लेकिन मुल्ला जी जब नहीं आते हैं तो फिर वो सोचती है अब वो कहाँ जाए, किसके घर रहे, किसके घर रहे। तो वो सोचती है कि चलो मुल्ला जी जब आएंगे आएंगे, चलो फिर क्या करते हैं हम घर में जाते हैं किसी तरह। और फिर घर में जाने के लिए उसको ताला तोड़ना पड़ता है। तो वो बाहर से ईंट उठाती है और घर का जो ताला होता है उसे तोड़ने की कोशिश करती है। तो कई बार प्रयासों के कुछ कोशिशों के बाद वो जो ताला है वो टूट जाता है। फिर वो घर में इंटर करती है और अपने कमरे में जाती है। और वो जैसे ही कमरे में जाती है उसकी चीख निकल जाती है सुनकर। फिर वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ तेज़ से रोने और चिल्लाने लगती है। जब उसकी जो चीख है और उसका रोना पिटना सुन के गाँव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया है कि राबिया के घर से इतनी चीखने की आवाज़ आ रही है। फिर लोग जो आस पड़ोस के लोग होते हैं मुल्ला जी कहकर उनके घर की ओर दौड़ लगाते हैं। जब वो मुल्ला जी के घर की तरफ जाते हैं और देखते हैं तो वो भी जो गाँव वाले भी रहते देख के तंग और परेशान बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। फिर क्या बोलते हैं वो आनन फानन में फिर पुलिस जो मोहल्ले वाले होते हैं वो पुलिस को कॉल लगाते हैं। फिर पुलिस भी आके देखती है तो बिल्कुल उसके बेहोश उड़ जाते हैं। फिर देखती है वो जो मुल्ला जी हैं वो बिल्कुल ज़मीन पे पड़े हुए हैं और उसको उनका जो बिल्कुल दीवारों पे चारों तरफ बिल्कुल खून से दीवारें जो बिल्कुल भर चुकी हैं। और बगल में एक तवा रखा होता है जो तवा भी बिल्कुल खून से रंगा होता है। अब पुलिस भी इधर हैरान और परेशान, उसको समझ में नहीं आता कि आखिर में ये हुआ क्या है। और उसकी पत्नी भी फिर कुछ देर के बाद ये सब देख के बिल्कुल बेहोश हो जाती है। फिर जो पुलिस है और फिर पुलिस छानबीन करती है और जो पुलिस पहले तो जो लाश होती है, डेड बॉडी होती है, उसको ले जाकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। फिर इधर पुलिस जो है वो मर्डर की जो हत्या हुई थी उसकी जांच पड़ताल में जुट जाती है और पता करने की कोशिश करती है कि जो मुल्ला जी हैं मुल्ला जी को आखिर में किसने मारा। तो पहले जो वो पूछताछ है, पहले वो फिर मोहल्ले वालों से पूछताछ करती है कि मुल्ला जी को आपने कब देखा और वो कितने दिन से कब देखा और क्या आपने इनके घर में किसी को आते जाते देखा। तो जो मोहल्ले वाले थे बारी बारी वो सबसे बुलाती है, सबसे पूछती है। सारे मोहल्ले वाले ने कहा हमें इसके बारे में बिल्कुल कोई भी नॉलेज नहीं है, कोई भी ज्ञान नहीं है कि मुल्ला जी के घर कौन आया और मुल्ला जी कब आए और कब गए। तो जब पुलिस वाले को कहीं से कुछ भी सुराग नहीं मिलता है, फिर वो उसकी पत्नी पे शक के आधार पर उसकी पत्नी से भी पूछताछ करती है। फिर उसकी पत्नी कहती है कि मैं उनकी पत्नी हूँ और क्या बोलते हैं मैं उस दिन मौका वारदात पे थी भी नहीं। आप मुझी से आपको अपराधी को ढूंढने के बजाय आप मुझी को से शक के घेरे में लेके मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर पुलिस वाले को भी लगता है कि सही बात है, ये इसकी पत्नी है और 3 बच्चों की माँ है, ये ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ही शौहर को कोई क्यों मारेगा। तो फिर पुलिस और इसी तरह जांच पड़ताल करती है। फिर कोई भी अपराधी का पता नहीं चलता। तो फिर पुलिस जो है वो इनाम रख देती है कि हो सकती है वो इनाम की घोषणा करती है कि जो भी इससे ये कोई भी उस अपराधी का नाम बताएगा या सुराग बताएगा कि मुल्ला जी की हत्या किसने की है तो वो उसको बताए 50,000 का इनाम देगी। फिर क्या था, बात हर जगह बिल्कुल आग की तरह फैल जाती है। जो उसकी पत्नी होती है वो बातों बातों में बताती है कि हाँ जो उसकी हत्या है मुझे बिल्कुल जो पूरा शक है वो उनके भाइयों पे है। जो उनके भाई होते हैं, उनके 2 भाई होते हैं जिनका नाम जावेद परवेज़ और तीसरे जो मुल्ला जी होते हैं। मुल्ला जी में जो हमारे शौहर थे उनसे कुछ जावेद और परवेज़ जो हमारे जेठ और देवर हैं उनसे कुछ विवाद चल रहा था ज़मीन को लेकर। तो हो सकता है कि उन्होंने ज़मीन के लिए उनकी हत्या की हो। इधर जो है गुत्थी बिल्कुल सुलझने के बजाय बिल्कुल सुलझते जा रही थी। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आ रहा था कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तो शक के आधार पर फिर इनके दोनों भाइयों को जो पुलिस है वो बुलाती है और शक के आधार पर इनको गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है। फिर जब पूछताछ करती है तो पूछती है कि आपने इनको क्यों मारा। तो वो जो उनके भाई जावेद और परवेज़ रहते हैं वो भी बिल्कुल जो साफ सब कुछ सच रहता है वो उनको बता देते हैं कि साहब हम उनका क्यों मर्डर करेंगे। हाँ हमारे बीच में ज़मीनी विवाद चल रहा था। तो वो हर किसी के घर में हर किसी के भाइयों में ऐसा कुछ चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अल्लाह के उससे ऐसा कुछ नहीं है कि हम इनका क्या बोलते हैं ज़मीनी विवाद के चलते हम इनकी हत्या कर देंगे, इनके मर्डर कर देंगे। ऐसा हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते साहब। फिर कुछ देर और पूछताछ करने के बाद जावेद और परवेज़ को
पुलिस इनके घर भेज देती है। फिर कहीं से भी कुछ सुराग नहीं मिलता और इनकी बातें में भी इनको कहीं ना कहीं सच्चाई लगती है और पुलिस वाले को सोचने मजबूर कर देती है कि हाँ, छोटी सी ज़मीन टुकड़े के लिए कि ये अपने भाई का मर्डर क्यों कर देंगे। तो फिर उसके बाद से पुलिस और फिर आगे की अपनी जांच पड़ताल करती है। जब कुछ सुराग नहीं मिल रहा था फिर उसके बाद से जो मुल्ला जी होते हैं, मुल्ला जी का वो कॉल ट्रेस करवाती है और उनकी कॉल डिटेल निकलवाती है। 18 सितंबर को ही फिर जो 18 सितंबर की को कॉल डिटेल निकलवाती है कि आखिर में 18 सितंबर जी को मुल्ला जी ने किस से बात किया था। तो फिर उसमें से जो एक नंबर निकलता है वो एक हुसैन नाम का व्यक्ति होता है। वो मेरठ का रहने वाला होता है और धुरली गांव पड़ता है, वहाँ का वो रहने वाला होता है। उसी से 18 सितंबर को उसने बात की थी। फिर उसके बाद से जो पुलिस है वो शक के आधार पर वो हर किसी से शक के आधार पर ही पूछताछ कर रही थी। फिर शक के आधार पर ही फिर हुसैन के वो घर जाती है। जब वो हुसैन के घर जाती है तो वहाँ उसे जो हुसैन होता है वो नहीं मिलता है। फिर जो हुसैन की बीवी होती है, हुसैन की बीवी से वो पूछताछ करती है तो उसकी जो बीवी होती है वो बताती है कि साहब ये कई दिन से, ये हफ्ते से घर नहीं आया, वैसे भी ये यहाँ पे रहते नहीं, या काम के सिलसिले में कहीं और रहते हैं और यहाँ पे ये जब भी छुट्टी मिलती 2-3 दिन के लिए आते हैं। तो फिर पुलिस को जो उसकी पत्नी होती है हुसैन उससे पूछताछ करती है और आगे की जांच पड़ताल करती है और उससे गलवाती है कि तुम्हारा पति है 18 सितंबर को कहाँ था। तो पूछती है 18 सितंबर को ये तो मैं नहीं बता सकती साफ कि वो कहाँ थे, लेकिन हाँ वो घर पे नहीं थे। तब पुलिस का जो थोड़ा सा जो शक है वो थोड़ा सा वो हुसैन पर शक और थोड़ा मजबूत हो जाता है। अब शक बिल्कुल पुलिस का मजबूत हो चुका था और दूसरा शक ये भी जाता है कि जो हुसैन है वो अपने घर पर नहीं मिलता है। फिर वो हुसैन को कॉल करती है तो हुसैन का जो नंबर है वो भी बंद आता है। अब पुलिस का जो कहीं ना कहीं शक था वो बिल्कुल पक्का होते जा रहा था। कहीं ना कहीं जो कुछ लिंक है उसको मुल्ला जी का जो मर्डर का लिंक है वो कहीं ना कहीं हुसैन से मिल रहा है। अब इसमें फिर पुलिस जो है हुसैन को बिल्कुल तेज़ी से ढूंढना शुरू करती है। हर जगह आसपास हुसैन को ढूंढती पर हुसैन कहीं भी नहीं मिलता है। फिर हुसैन जहाँ काम करता है वहाँ पे पुलिस जाती है। फिर पता चलता है वहाँ पे से लोगों से कि हुसैन 2-3 दिन से काम पर भी नहीं आया है और जो उसकी दुकान है जहाँ पर वो काम करता है वो दुकान भी बंद है और 2-3 दिन से वो काम पर नहीं है। तो अब ऐसे में पुलिस का जो शक है बिल्कुल मजबूत हो जाता है और पुलिस और दुगना तेजी से बिल्कुल हुसैन को ढूंढने की कोशिश करती। तो हर जगह चप्पे चप्पे पे हुसैन की छापेमारी चल रही थी, उसको ढूंढने की तलाश चल रही थी। तभी मेरठ में एक लोहिया पार्क एक जगह है जहाँ पे हुसैन मिलता है और वहाँ से उसकी गिरफ्तारी होती। फिर पुलिस वाले उसे पकड़ के लेके जाते हैं थाने। तो पहले तो वो इधर उधर पर जब वो उससे पूछते हैं तो पहले वो इधर उधर की बातें करता है। तो जब पुलिस वाले जो होता 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके उसको मारते हैं, पीटते हैं, तब जाके जो सच वो सामने जब वो सच्चाई बताता है तो सुन के लोगों के होश और पुलिस के भी जो होश है वो बिल्कुल होश उड़ जाते हैं। फिर वो जो हुसैन होता है वो बताता है जो मुल्ला जी थे, मुल्ला जी से हमारी जो मुलाकात है वो फेसबुक के ज़रिए हम दोनों एक दूसरे से मिले थे। फेसबुक पर पहले हम एक दूसरे से 1 महीने तक बातें कर रहे थे। फिर हमें पता चला और हम दोनों को ही, मुल्ला जी को भी समलैंगिक संबंध बनाने का शौक़ था और मुझे भी समलैंगिक संबंध बनाने का मैं शौकीन था। तो इसी तरह हमारी जो मुलाकात है, पहले बातचीत है वो फेसबुक से शुरू हुई और फेसबुक पे मुल्ला जी हम एक दूसरे से चैट किया करते थे और फिर हम दोनों को जब लगने लगा कि हम दोनों एक जैसे हैं और कहीं ना कहीं हमारा भी जो वो था कि हमें भी समलैंगिक संबंध बनाने का शौक़ था और मुल्ला जी को भी समलैंगिक संबंध बनाने का शौक़ था। तो इसी तरह हम एक दूसरे से बातें करते और एक दूसरे के बातें में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया और फिर हमने मिलने का वादा किया। फिर 18 सितंबर को मुल्ला जी हमें कॉल करते हैं और बुलाते हैं कि तुम मेरठ नल्लापुरी मोहल्ले के पास आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। तो फिर वो अपने घर से बस पकड़ के लिए निकलता है और नल्लापुरी मोहल्ले में आ जाता है। फिर जो वहाँ मुल्ला जी होते हैं उसको नल्लापुरी भापुर बस स्टैंड पर जाके उसको रिसीव करते हैं और नल्लापुरी अपने गाँव में उसे ले आते हैं। फिर जब वो उसके जाते हैं तो जो मुल्ला जी होते हैं उसका बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं। फिर उसके बाद जो मुल्ला जी हैं उसके काफ़ी, जो हुसैन होता है उसकी काफ़ी खातिरदारी करते हैं। क्यों ना खातिरदारी करे कि उनका एक तरफ महबूब आया हुआ था तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब खाने पीने का इंतज़ाम किए होते हैं और अपने हाथों से उनके लिए वो मुर्गा बनाए थे और
रोटी चावल सब कुछ खाना बनाए थे और काफ़ी। और फिर पहले तो जो उन लोग खाना खाने के बाद फिर घर से निकलते हैं शाम में, फिर शराब के पास में ही एक दुकान होती है, वहाँ पे जाना दोनों मिलकर, मुल्ला जी और हुसैन जो होते हैं वो मिलकर खूब बहुत ढेर सारा पैक लगाते हैं। पैक लगाने के बाद रात को वो 18 सितंबर की रात को फिर वो शाम में घर जाते हैं। घर जाते हैं तो एक दूसरे से घंटों वो बातें करते हैं। पहले तो वो बहकी बहकी बातें करते हैं, फिर वो एक दूसरे से बातें करते करते खो जाते हैं और अपने मन की बात करते हैं और बताते हैं कि हाँ, मेरा भी था कि मुझे कोई ऐसा मिले जिससे मैं उसके साथ संबंध बना सकूं, और मुझे औरत से ज़्यादा मुझे आदमियों में इंटरेस्ट है, लेकिन अभी तक मुझे कोई मिला नहीं। तो ऐसे में इन दोनों की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे समलैंगिक जो संबंध है वो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर जो उसमें मुल्ला जी होते हैं वो हुसैन से कहते हैं कि पहले मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। तो वो जो हुसैन है वो तैयार हो जाता है कि ठीक है, पहले तुम संबंध बनाओ। लेकिन जो मुल्ला जी की वो शर्त है वो ये होती है कि मुल्ला जी कहते हैं हुसैन से, मुझे पसंद है कि मैं जिसके साथ संबंध बनाऊं उसके हाथ पैर बांध के, और मेरा जो शौक़ है मैं कि उस लड़के का मतलब तुम्हारा हाथ पैर बांध के तुम्हें घोड़ी की तरह तुम्हें घोड़ा बनाकर तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा। पहले तो जो हुसैन होता है वो हिचकता है और कि नहीं, मैं ऐसा नहीं, पहले वो उस चीज़ के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन जो मुल्ला जी होते हैं वो प्यार में और उसे लाड से और उसको चिंघारते चुमारते उसको मना लेते हैं। फिर वो जो हुसैन होता है वो मान जाता है और फिर वो घोड़ी बन जाता है और मुल्ला जी होते हैं उसके हाथ पैर बांध देते हैं। फिर क्या था, दोनों फिर वो जो मुल्ला जी होते हैं वो उससे संबंध बना लेते हैं। जैसे वो उससे संबंध बनाना शुरू करते हैं, हुसैन की बिल्कुल चीख निकल जाती है और जैसे जैसे वो चीखता मुल्ला जी को उतना ही मज़ा आता। इतने में मुल्ला जी बिल्कुल और उसे ज़ोरों ज़ोरों से संबंध बनाते। फिर उसके बाद से क्या था कि फिर जो हुसैन था फिर उसको कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुन्नस आ गई थी। वो जितना ही चिल्लाता, जितना ही चीखता, जितना ही वो करता, मुल्ला जी को उतना ही मज़ा आता, वो उससे और ज़ोरों ज़ोरों से संबंध बनाने लगते। फिर उसके बाद से जो फिर बारी आती है हुसैन के संबंध बनाने की। फिर वो हुसैन जो होता है मुल्ला जी के हाथ पैर बांधता है और मुल्ला जी को घोड़ी बनाता है और फिर वो उससे घोड़ी बनाकर मुल्ला जी से हुसैन जो संबंध बनाने लगता है। और कहीं ना कहीं वो काफ़ी दर्द और परेशानी में था और उसको खुन्नस भी थी कि इसका बदला मैं जो है वो मुल्ला जी से लूँगा। और फिर वो मुल्ला जी को फिर उसके हाथ पैर बांध कर घोड़ी बनाकर उससे वो इतनी बेदर्दी से बिल्कुल उसको से ऐसे संबंध बनाता कि मुल्ला जी की भी बहुत ज़ोरों से चीखने लगे। तो फिर जैसे जी मुल्ला जी भी जब चीखते तो हुसैन को उतना ही और मज़ा आता। तो फिर उतनी वो ज़ोरों ज़ोरों से और उनके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता। फिर मुल्ला जी बहुत ज़ोरों ज़ोरों से चीखने लगे और कहा कि अब मुझे छोड़ दो, हाँ मैं मर जाऊँगा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। तो जो हुसैन होता है वो फिर उनके मुँह में कपड़े डाल देता है ताकि जो उनकी चीख है, उनकी आवाज़ है और वो बाहर तक ना आ पाए। फिर वो और उनके साथ ज़ोरों ज़ोरों से संबंध बनाता, बहुत बेरहमी से उससे संबंध बनाता, यहाँ तक कि ऐसे संबंध बनाता कि जो मुल्ला जी की तबीयत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती और मुल्ला जी के जो काफ़ी वो खून से तरबतर हो जाते। फिर क्या था, फिर उसके बाद से हुसैन को काफ़ी खुन्नस थी। फिर जब वो संबंध बना लेता उसका जो मन भर जाता। फिर वो एक तवा लाता किचन में से और वो जो मुल्ला जी हैं वो काफ़ी वैसे भी बेहद और बेहाल हो चुके थे। उनको उनके सर पे तवे से खूब वार करता और इतना वार करता कि जब तक वो दम ना तोड़ दे। फिर मुल्ला जी वैसे भी बेहाल और थे। 3-4 बार वार में मुल्ला जी ऑन द स्पॉट जो उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं। फिर वहाँ से जो हुसैन होता है फिर उनके किचन में जाता है मुल्ला जी की, वहाँ चाय पीता है और कुछ प्लान बनाता है। तो फिर वो क्या करता है कि फिर वो मतलब चाय पी के और फिर जो मुल्ला जी खाना बनाते हैं वो खाना वाना खा के चाय में पी के फिर वो उनके घर से निकलता है। और घर से निकलने के बाद और फिर वो बाहर से ताला मार देता है ताकि कोई मुल्ला जी के घर में ना आए और उनको किसी को ये बात पता ना चले कि मुल्ला जी अपने घर में मर चुके हैं। फिर तभी उसी दौरान उसकी बीवी आ जाती है। फिर ये सब हंगामा हो जाता है और वो उनको मार के फिर वो अपने घर पे भी ना जाकर, क्योंकि पहले से भी उसको डर था कि कहीं कोई उसको ढूंढ ना ले और खोजते खोजते उसके घर ना आ जाए। तो फिर वो घर पर भी नहीं और जहाँ वो काम करता था वहाँ पर भी नहीं गया, बल्कि वो ऐसे ही इधर उधर घूम रहा था। और इसी तरह 2-3 दिन हो गया 18 सितंबर से
21 सितंबर हो गया, 3 दिन से इधर उधर वो पुलिस के डर से और मारे मारे फिर रहा था। लेकिन पुलिस है फिर आखिर में उसको ढूंढ लेती है और उसे सच उगलवाती है। जब उसे सच उगलवाती है तो पुलिस भी सुनकर हैरान और परेशान हो जाती है। फिर जो पुलिस है इसके सारी, जब उसने सारे गुनाह अपने कबूल कर लिए थे, तो पुलिस उसको हत्या के जुर्म में और बलात्कार जैसे जुर्म में और यौन शोषण के आरोप में 302 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज करके और बहुत सारी धाराएं, संगीन धाराएं लगाकर जो हुसैन होता है उसको जेल भेज देती है। तो इस घटना से और जो इस कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि इसको जो समाज में हो रही है घटनाएं या जो घटित हो रही हैं उसको आपको सामने उजागर करना है और आपको बताना है कि जो ऐसी घटनाएं घटती हैं वो कहीं ना कहीं वो आपको ही हानि पहुंचा रही हैं, आपके परिवार वाले को हानि पहुंचा रही हैं। जो मुल्ला जी होते हैं वो नहीं सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा, उनके मरने वो तो मर गए, अब जो उनकी बीवी है और उनके 3 बच्चे हैं उनका क्या होगा। तो ये जो इसका परिणाम है कहीं ना कहीं वो आप ही भुगतते हैं। शायद मुल्ला जी को कुछ ऐसे नशे न जड़ते और वो विवेक से काम लेते कि क्या सही है क्या गलत है, तो मुल्ला जी आज जिंदा होते। और ये जो इनकी इतनी बदतर, इनकी जो कहते हैं ना बुरे खेल का, आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि बुरे खेल का बुरा नतीजा और बुरा अंजाम होता है। तो यही कुछ मुल्ला जी के साथ हुआ है कि जब हम बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे ऐसे काम करते हैं और ऐसी चीज़, ऐसी भावनाओं में बहक जाते हैं। मुल्ला जी की शादी हो चुकी थी, मुल्ला जी ऑलरेडी शादीशुदा थे, उनको क्या ज़रूरत थी ऐसा कोई घृणित काम करने की। और कहीं ना कहीं समाज में वैसे भी ये जो चलन चला है समलैंगिक संबंधों का, समलैंगिक विवाह का, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा समाज पे गलत असर डाल रही है, गलत प्रभाव डाल रही है। इसी वजह से मुल्ला जी के साथ कुछ ऐसा हुआ। तो दोस्तों आपको ये घटना कैसी लगी आप हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा।